14 दिन तो छोड़िए, अब तो 1.5 साल का बकाया हो गया है। किसान करे तो क्या करे, कहते थे 14 दिन में पेमेंट करेंगे, हम कह रहे हैं 28 में कर दें, 28 में नहीं 56 में कर दें। कहते 56 इंच का सीना है, साला 56 इंच का सीना है, 56 दिन में ही पेमेंट कर दे। और जैसे बजाज ग्रुप पैसे लेके भाग गया, नहीं दे रहा किसी के पैसे, ऐसे गेहूं धान के पैसे अगर लेके भाग गया तो किसान करेगा क्या? कौन पैसे दिलवाएगा? एसडीएम की हैसियत नहीं है कि बजाज के सामने बजाज से पैसे मांग ले। जॉब्स खत्म हो गई है, इसलिए बेचारे किसानी कर रहे हैं। अब ये भी छीन लेंगे तो पकौड़े नहीं तलेंगे, फिर अब ये कुछ और तलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीकन टैप और दीकन टैप में मैं हूँ अस्मा। यहाँ कुछ किसान दल से जुड़े सदस्य हैं और किसान भी मौजूद हैं, जिनसे सीधे बातचीत में आप जानेंगे कि किसान आखिर में जो धरातल पर है वो किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है। और जो प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि संशोधन कर लिया जाए कानून में, तो उसके क्या क्या गलत नतीजे धरातल पर साबित होंगे। तो आपका नाम? मेरा नाम है जगरूप सिंह चाहल और मैं हीरा खीरी डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से। मैम, मेरा सबसे पहले तो मुद्दा है, जैसे इन्होंने कहा कि एमएसपी पे पता नहीं कितनी इन्होंने हमें, मेरे को मतलब पूरा वो नहीं पता एग्जैक्ट कि कितना खरीदा है। ये बता रहे कि इतनी खरीद हुई है, मतलब हर साल से ज्यादा इस साल खरीद हुई है धान की। तो हमारे वहाँ का किसान तो 90% जो हमारे वहाँ का किसान है उन्होंने तो बाहर बेचा है धान। किसी ने 900 में बेचा है, किसी ने 1000 में बेचा है। मुश्किल से 2-4% किसान होगा जिसका धान सरकारी कांटों पे तुला है फुल रेट पे, 1868 रेट पे। कोई भी उसमें भी खर्चा 200-300 रुपए है। वहाँ के एसडीएम या ऊपर तक जो भी बता रहे थे कि ऊपर तक खर्चा लिया गया है पर क्विंटल का, और उसमें भी किसान को घाटा पड़ा है। अभी भी पलिया कला मंडी में धान पड़ा हुआ है, अभी भी उसका कोई नहीं पूछ रहा है और किसान अभी भी विवश है उसको बाहर बेचने के लिए, और उसका रेट 900-1000 रुपए लगाया जा रहा है। एक तो धान की मार पड़ी, ऊपर से गन्ना। 2017 में जब मोदी जी प्रचार करने के लिए गए, योगी जी मतलब बीजेपी के लिए डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में, उनका साफ साफ कहना था कि जो डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी है ये चीनी का कटोरा है, और जो वहाँ का मुख्य जो मतलब वहाँ का जो समस्या थी किसान की कि गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि 14 दिन के जब हमारी सरकार आएगी आपका 14 दिन के भीतर गन्ने का पेमेंट होगा। 14 दिन तो छोड़िए, अब तो 1.5 साल का बकाया हो गया है। किसान करे तो क्या करे, कहते थे 14 दिन में पेमेंट करेंगे, हम कह रहे हैं 28 में कर दें, 28 में नहीं 56 में कर दें। कहते 56 इंच का सीना है, साला 56 इंच का सीना है, 56 दिन में ही पेमेंट कर दे। अब किसान करे तो क्या करे, बच्चों की फीस नहीं पूरी हो रही, किसी के घर शादी है, वो उस किसान से पूछे जिसके घर शादी है, लड़की की शादी है, बेटी की, वो कैसे मैनेज कर रहा है, बिना पैसे की शादी कर रहा है, या कैसे मतलब बच्चों की फीस मैनेज करना, घर का खर्चा मैनेज करना। ये जो नीतियां जो सरकार अब ला रही है, ये जो 3 अध्यादेश ला रही है, इससे किसान को और घाटा होने वाला है। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जैसे ये कह रहे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए मेरे साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैंने मान लीजिए कोई ऐसी फसल, वही मान लीजिए मैंने बैंगन बोया, उन्होंने कहा कि आप बैंगन आप मतलब उगाएंगे और मुझे समझ लीजिए 10 कुंटल एकड़ का आप मुझे बैंगन देंगे। अब मान लीजिए 5 कुंटल हमारा उसमें बैंगन निकला तो 5 कुंटल मैं अपनी जेब से भरूंगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो तो पूरा वसूलेंगे हमसे। अगर मेरे को घाटा हो गया, ये तो मतलब पूरा का पूरा बोझ सब किसान पे ही डाल दिया है। तो आपने सुना कि यहाँ पर जिस तरह सरकार के साथ में इनकी अपनी शिकायतें और समस्याएं इन्होंने दर्ज कराई हैं, इसके बाद अगर किसान यहाँ बाहर आकर के बैठा है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी अभी हमारी चर्चा जारी रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, शुगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जा रहा है। सोसाइटी केन सोसाइटी शुगर केन सर्वे कर रही है, वो डायरेक्शन दे रही है किसान को, आप इस फैक्ट्री को देंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। और अगर गेहूं धान की भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई और जैसे बजाज ग्रुप पैसे लेके भाग गया, नहीं दे रहा किसी के पैसे, ऐसे गेहूं धान के पैसे अगर लेके भाग गया तो किसान करेगा क्या? कौन पैसे दिलवाएगा? एसडीएम की हैसियत नहीं है कि बजाज के सामने बजाज से पैसे मांग ले। हमारे जिले में 3 मिले हैं बजाज ग्रुप की, खंबार खेड़ा, गोला और पलिया कला। तीनों का बकाया मोदी जी चेक करवाएं और उनको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि कई 100 करोड़ रुपए बकाया, कई 100 करोड़ रुपए। अच्छा, आप आड़ती के लिए क्या कहेंगे? आड़ती आपका दोस्त है, व्यापार में साथी है, दुश्मन है, क्या? आड़ती एक मिडलमैन है। आड़ती हेल्प भी करता है किसानों की। वो क्यों, जब चीनी फैक्ट्रियां पैसा नहीं दे रही
कहीं से पैसे, तो आड़ती पैसा भी देता है किसानों को बेचारा। अब मान लीजिए जैसे गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा है, किसी के घर में शादी है, वो बंदा मजबूर है, अगर आड़तीये के साथ उसका अच्छा रिश्ता है तो आड़तीये से वो बंदा पैसे उधार ले लेता है। जब उसका फसल का टाइम आता है उसके फसल तुला के उसका उधार चुका देता है। अब मान लीजिए ये कह रहे हैं मिडिल मैन खत्म कर देंगे। मिडिल मैन खत्म करने से किसान को तो वैसे ही बहुत घाटा हो रहा है, वैसे ही नहीं उसका, या तो एमएसपी पे ये खरीदे, मिडिल मैन को खत्म करें। पंजाब पैटर्न पूरा फुल पंजाब में भी तो आड़ती खरीद करते हैं, तो पंजाब में 1888 का फुल पेमेंट मिला है लोगों को। जितने यहाँ पे युवा हैं सब पढ़े लिखे हैं, इसमें से कई लड़के एमबीए भी होंगे, कई बीटेक भी होंगे, कई सब पढ़े लिखे लड़के हैं। जॉब्स खत्म हो गई है, इसलिए बेचारे किसानी कर रहे हैं। अब ये भी छीन लेंगे तो पकौड़े नहीं तलेंगे फिर, ये अब ये कुछ और तलेंगे। मैंने अपना धान सरकारी कांटे पे तोला, पूरा नहीं तुला, कुछ कुंटल तुला है, 100 कुंटल, 1868 रुपए का गवर्नमेंट का रेट। 16 अक्टूबर को धान तुलाया था, मेरे खाते में अभी तक पैसे नहीं बचे। और जो कांटा तुलाने वाला था 200 रुपए उसने लिए अलग से, और पैसा आज हमने गेहूं लगाना कहाँ से लगाएंगे? 200 रुपए प्रति क्विंटल उसने लिए, और पैसा हमारे खाते गवर्नमेंट कह रही है कि हम बीच में से बिचौलिया खत्म कर रहे हैं, डायरेक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। हमें तो आज 2, 2.5, 3 महीना हो गया पैसा नहीं मिला। आगे हमारे साथ ये क्या होने वाला है ये तो हमें भी नहीं पता क्या होने वाला। हमारी तो आज एसडीएम कोई पावर नहीं सुनने वाला, ये कह रहे कोर्ट खत्म कर देंगे। हम तो आज एसडीएम डीएम के पास जा रहे हैं, वो तो हमारी आज भी कोई उसका नहीं कर रहे, वो कह रहे हमारे बस में नहीं है, क्या करें हम। सवाल सभी के हैं। न्यायिक प्रक्रिया से जिस तरह से बाहर किया जा रहा है और एसडीएम को सौंपा जा रहा है, उस पर भी इनकी चिंता जो बनी हुई है वो बेकार नहीं है। जो समाधान है वो निकालना होगा बीच का। हर स्तर पर बातचीत हो रही है विज्ञान भवन में। आज भी 5वें दौर की 10वें दिन बातचीत हुई, लेकिन किसानों और सरकार, केंद्र सरकार के बीच बातचीत पूरी तरह से बेनतीजा ही रही। मांगे फहरिस्त तैयार हो रही हैं, लेकिन उनमें क्या क्या रखा जाना है, अब इस पे बात करेंगे। आगे की नीति क्या है, क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए लिस्ट में? मांगों में क्या क्या होना चाहिए? प्रस्ताव जो सरकार के सामने रखा जाना है उसमें क्या? प्रस्ताव तो यही होना चाहिए कि जो बिल्स लाए गए हैं उनको रोल बैक किया जाए जल्दी से जल्दी, जो कि फेवर में नहीं है किसानों के। और सेकंडली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मोदी गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत सारी फेक कमिटमेंट्स की हैं लोगों को। अब लोग अवेयर हो चुके हैं। अब वो फार्मर पहले वाला नहीं रहा कि वो अनएजुकेटेड है। अब पढ़े लिखे लोग यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनको अब मिसगाइड नहीं ये कर सकते। अब हमने ठान लिया है कि हम दिल्ली को फतेह करके ही यहाँ से निकलेंगे। अच्छा, आप कौन से राज्य से हैं, किस जिले से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, और मैंने यहाँ पे बीएससी किया हुआ है। और मोदी जी कहते थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को जॉब मिलेगी, जो कि इन्होंने बिल्कुल फेक कमिटमेंट की है। किसी भी तरह की कोई भी जॉब की एडवर्टीजमेंट नहीं हो रही है। 2 करोड़ छीन लिया, 2 करोड़ रोजगार छीन लिया गया है पिछले 2 या 3 सालों में। और अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट को हम यहाँ से हराकर ही निकलेंगे। मैम इन्होंने मोदी सरकार ने ये कहा है कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम अगर चाहें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट ये जो कानून है, इन्होंने इनमें बोला है कि अगर हमारा कोई कॉन्ट्रैक्टर के साथ विवाद पड़ता है, कोई हमारी उनसे कुछ गलत बात होती है कि अगर वो हमारा नहीं खरीद रहा है, उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो नहीं खरीद रहा है, हमारा लॉस हो गया, हम सिर्फ एसडीएम तक जा सकते हैं। हद से ज्यादा अगर एसडीएम नहीं सॉल्व कर पाता है तो हम डीएम तक जा सकते हैं। मैम आपको क्या लगता है ये जितने बड़े बड़े पूंजीपति हैं जिनके लिए रूल बनाए गए हैं, क्या डीएम उनके खिलाफ जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। हम क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते? हम कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते मैम? ये मेरा मेन इशू है।